जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा रहेगा, कुछ पढ़ाएंगे हम लोग जी अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और हम आपको बताना चाहते हैं कि थंबनेल चेंज नहीं कर पाए क्योंकि ये हमारा होने वाला है पार्ट सेकंड वीडियो और फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और आधा इसमें ख़त्म कर दिए। ये हमारा होने वाला है क्रैश कोर्स के हिसाब से, और जो भी एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम चलते हैं बिना समय गवाए अपना क्वेश्चन आंसर के तरफ। तो देखिए, जो हम कल पढ़ा दिए थे उसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। हम लोग कल कहाँ तक पढ़ लिए थे, लेकिन बताइए। कल हम लोग पढ़ लिए टोटल, और आज हमको पढ़ना क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हम शुरू से चलते हैं एक बार कि कुछ हम आपको कल पढ़ा दिए हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या क्या हम लोग कल पढ़ा दिए थे। तो सबसे पहले पढ़ाए थे कि अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, उसके बाद पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था का संरचना या तो ढांचा 3 भाग में बांटा गया है कि नहीं है। सबसे पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को बताए थे कि वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि से हमको पैसा प्राप्त होता है कि नहीं, मतलब कि प्रकृति पर आधारित रहते हैं। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बताएं कि तृतीयक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम इसका वर्गीकरण भी अच्छा तरह से कर दिए थे। फिर उसके बाद देखिए बाबू, राष्ट्रीय आय बताए थे। सबसे पहले राष्ट्रीय आय बताए थे, है कि नहीं। उसके बाद क्या बताए थे, प्रति व्यक्ति आय, है कि नहीं है। सब खत्म हो गया है। और इसमें हम आपको बताए थे कि पहले किस क्षेत्र से हमको ज़्यादा पैसा आता था और अब हमको किस क्षेत्र में ज़्यादा पैसा आता है। पहले आता था प्राथमिक क्षेत्र से और अब आता है तृतीयक क्षेत्र से। कोई दिक्कत, चलिए। अब उसके बाद बताए थे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के भाग में, 3 भाग में, और हम लोग पढ़ा चुके हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो बाबू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारा पूर्ण रूप से क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और चलिए अब हम चलते हैं कौन सा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बता देते हैं, है कि नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता हो, है कि नहीं है। जैसे हमारा इकौची है, इंक है, ये क्या है, इंक है। इंक के हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि इंक है। तो इंक पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो ये कौन सा अर्थव्यवस्था होगा, पूंजीवादी, जिस पर किसी, मतलब कि उत्पादन के चारों कारकों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आपके दिमाग में चलेगा कि उत्पादन के 4 कारक कौची कौची है, तो हम कल बता दिए हैं उत्पादन के 4 कारक बाबू। अब दोबारा पूछिएगा तो बड़ी पीटेंगे। उत्पादन के 4 कारक लो, थोड़ा सा बता ही देते हैं। कहता है उत्पादन के 4 कारक, पहला होता है पूंजी, क्या, पूंजी। उसके बाद भूमि, उसके बाद श्रम, श्रमिक, उसके बाद उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है मालिक, मलिकाना, जिसके पास पूरे मतलब सब कुछ उसी के अंडर में चलता हो। ऐसा में अगर हमारे पास पूंजी, अगर हम ये ट्यूशन खोले हैं तो इसमें कुछ न कुछ पूंजी लगा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे कुछ लगभग किया है कि नहीं। और उसके बदले ज़मीन, ये जो क्लास है हवा में तो उड़ नहीं न रहा है, यहाँ एक ज़मीन पर है, तो ज़मीन का भी मालिक कोई ना कोई है कि नहीं है। देखे कैपवा जी, एकदम ध्यान से समझना, करते करते यहाँ से इतना क्वेश्चन क्रॉस मारता है ना कि सोच भी नहीं सकते, बहुत क्वेश्चन आता है। ऐसा में अब उसके बाद कहता है श्रमिक। अब इस ट्यूशन को बनाने में, कोचिंग को बनाने में मजदूर तो लगा होगा, ऐसा तो नहीं कि हम ही ईंटा जोड़ दिए हैं, है कि नहीं, हम ही प्लस्तारा मार दिए, हम ही पुट्टियों मार दिए हैं। आखिरकार कोई ना कोई तो मजदूर होगा, है कि नहीं। और वो सब के अंडर एक मालिक होगा, कौन होगा, मालिक होगा। ऐसा में कोई दिक्कत यहाँ तक। उत्पादन के कितने कारक, 4 कारक, कितने कारक, 4। पहला, कौची कर रहा है बबुआ मोबाइल लेके, यहाँ देखो ना जी। चलो देखो, यहाँ तक समझ में आ गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे चढ़ते हैं और समझे करता है कौची, पूंजीवादी। इसमें हम पढ़ लिए थे कि देखो, जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी व्यक्ति, निजी का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति, एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम लोग चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था।
समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब यहाँ से हमारा क्लास आज स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला है बाबू समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जो पूरे समाज के उपयोग में आता हो। जैसे में मंदिर, क्या मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान घाट, सिर्फ तुम ही जलोगे? सब कुछ जलेगा? पूजा तुम ही करोगे? सब कोई पूजा करेगा? तो सामुदायिक भवन, पंचायत है कि नहीं, चारण भूमि जकरा पर भैंस और सब जाके चरता है कि नहीं, वो सब, हाँ ये सब बताएंगे। अब देखिए कहता है कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसका अधिकार होता है? सरकार का। किसका? सरकार का। मतलब कि सरकारी कॉलेज हो गया, वो मंदिर हो गया। अच्छा, अयोध्या में एक बड़ा मंदिर है, कौन है? राम मंदिर। तो राम मंदिर किसी एक व्यक्ति का है? नहीं। उस पर किसका कानून चल रहा है? सरकार के। हमारा ताजमहल है, ताजमहल किसका अभी के डेट में है? शाहजहां बनवाया था, वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी किसके अंडर में है? सरकार के। ताजमहल के इर्द गिर्द देखेगा तो प्रशासन पुलिस होगा, तो किसका प्रशासन है? सरकार के। तो हो न हो उसका देख रेख कौन कर रहा है? सरकार कर रहे हैं। तो इसमें कहता है कि जब उत्पादन के चारों कारक, उत्पादन कौन कौन? जैसे में पैसा, भूमि, और यहाँ गाँव कहाँ चल गया जी? श्रमिक। श्रमिक का मतलब मजदूर। तो सब पर किसी सरकार का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें बाबू देखो, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है वो गरीबों के लिए नहीं होता है, वो बल्कि अमीरों के लिए होता है। अगर हम 5 स्टार होटल खोल देते हैं तो उसमें हम गरीबों को आने देंगे? नहीं। वो आएगा तो क्या रुपया हमको देगा, है कि नहीं है? उसको, उसमें जितने अमीर आएगा उतने फायदा हमको होगा। अरे है कि नहीं है? और समाजवादी सरकारी अस्पताल सोच लो, सरकारी अस्पताल। तो अगर मान के चलो गांव देहात में कोई इंसान रहते हैं तो सबसे तक कौन सा अस्पताल भागता है? सरकारी। पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा? सरकारी है में ना। और सरकार जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो विकास को देखते हैं, प्लस में जनता को देख के करता है, पैसा के फेर में नहीं रहता है। कहता है देखो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। मालिकाना हक आया सुन में। तो आपसे पूछेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो सिंपल कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इतना एकरा से आसान डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। एकदम रास्ता के माल संस्था में, लेकिन क्लास के माल संस्था है कि नहीं है? फिर देखो अब आपसे पूछेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कुछ उदाहरण बताइए। कौन कौन से देश हैं जिसमें सिर्फ समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ बाबू, भारत में क्या सिर्फ सरकारी अस्पताल है? प्राइवेट नहीं है? क्या सिर्फ सरकारी कॉलेज है? प्राइवेट नहीं है कि नहीं है? क्या हमारा जो एयरपोर्ट है सिर्फ सरकारी है? नहीं, प्राइवेट भी है। जो हमारा एरोप्लेन है क्या पूरा सरकारी है? सब प्राइवेट है कि नहीं है? अडानी अंबानी के पास सब कुछ अपना अपना है। तो मतलब कि हमारे भारत के पास दोनों है, सरकारी और, हमारे पास सरकारी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल एक गांव में 1 गो, लेकिन प्राइवेट स्कूल एक गांव में 4 गो, एक गांव में 4 गो। तो बताओ किसका संख्या बेसी हो गया? प्राइवेट सेक्टर के, है कि नहीं है? चलो देखो अब इसका सोवियत संघ है, ठीक है, जिसके बाद वियतनाम, कौन है? वियतनाम। उसके बाद क्यूबा, उत्तरी कोरिया इत्यादि। अगर आपसे पूछेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई उदाहरण बताइए, कोई ऐसा देश बताइए जिसमें रहे, तो सोवियत संघ, उसके बाद वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक समझ में आया ना कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसका अधिकार हो? सरकार का। अरे भैया चारों कारक के मतलब समझो। तुम्हारा दुकान बना है, नया बना है, उसमें सबसे पहले ज़मीन लगा है। ज़मीन सरकार के है? तुम्हारा है। तो पहला कारक है कि ज़मीन तुम्हारा हो गया। उसके बाद जो पैसा लगा है वो सरकार दिया है? नहीं। कौन दिए हो? तुम दिए हो। तो दूसरा कारक क्या हो गया? पैसा। तीसरा कारक जब मजदूर है वो सरकार भेजे हैं? नहीं, तुम खोज के लाए हो। चाहते तो हमको भी मजदूरी पर रख सकता था, है कि नहीं है? वो तुम्हारे ऊपर है। गलत बोल रहे हैं जी? तो मतलब कि मजदूर भी तुम ही के हाथ में है और मालिक भी तुम ही है। तो 4 कारक ना हो गया। पहला हो गया भूमि,
पूंजी, मजदूर और तुम खुद। मालिक भी क्या होना चाहिए? पर्सनल होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी। और सब चीज सरकार के रहे तो उसको क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? चलो यहाँ तक समझते हैं बाबू। अब अगला चलते हैं। चलो भैया अगला चलो। अब कहते हैं कि मिश्रित, मिश्री का मतलब मिश्री मत समझ लेना, मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित का मतलब बाबू समाजवादी और पूंजीवादी दोनों होना चाहिए। समाजवादी और पूंजीवादी दोनों होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है, जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक, निजी तथा सार्वजनिक का मतलब सरकार का, किसका? सरकार का। निजी और सरकार दोनों का अधिकार हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारा कोई कॉलेज होता है कि नहीं? प्राइवेट कॉलेज होता है किसी एक व्यक्ति का, लेकिन उस पर अधिकार किसका रहता है? सरकार के। किसका रहता है? सरकार का भी, है कि नहीं है? वैसा वैसा है, जो सरकार का भी है और किसका है? निजी व्यक्ति का भी है, अर्ध सरकारी। ऐसा में जो आधा सरकार का आधा किसी निजी व्यक्ति का। आप याद रखिएगा, जब उत्पादन के चारों कारक किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहे तो निजी अर्थव्यवस्था, है कि नहीं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं तो निजी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अगर उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार है तो क्या कहेंगे उसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नहीं समझ आ रहा तुमको? नहीं आ रहा तो बोलो, हम समझा देते हैं। आ रहा है ना? तो शांति से काहे बैठल हो? लग रहा है कि छोड़ के चल गई है। हाँ ऐसा बात है ना? है लग रहा है कि टूटल दिल लेके ढो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और आपसे पूछेगा कि हमारा अमेरिका में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि पूछेगा वो बताओ भारत में हमारा कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सोचो कैसे? क्या भारत में सब सरकारी है? नहीं, प्राइवेट भी है। अगर प्राइवेट और सरकारी जिस देश में रहता है उस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए लिखल है हमारा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत हमारा यहाँ पे हो जाता, ऐसे है कि नहीं है? और पाकिस्तान हमारा यहाँ पे है, श्रीलंका हमारा यहाँ पे है। मतलब तीनों चुमरवन भाई भाई, है कि नहीं? तीनों आपस में एक ही जगह है, ये जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान भी कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट है, श्रीलंका में भी कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी है, और भारत तो भाई देख ही रहे हो, भारत में रह रहे हो, भारत के बारे में पता नहीं है। जहाँ तुम लोग पढ़ रहे हो सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। और ऐसा ऐसा स्कूल है जो सरकारी है। तो मतलब कि जिस देश में सरकारी और प्राइवेट दोनों रहता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? लिखा जाएगा कहीं नो, एग्जाम में आएगा तो लिख दोगे ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक आता है कोची बाबू। देखिए अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास कितने भाग में हुआ है? दो भाग में। के भाग में? दो भाग में। सबसे पहला लिखा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब होता है खुद से विकास करना, कैसे कैसे मेहनत कर करके पैसा उससे जुटाएंगे। और उसके बाद होता है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास का मतलब होता है पैसा से विकास, कि हम कितना अमीर बन गए हैं, है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए अर्थव्यवस्था का विकास के भाग में? दो भाग में। सबसे पहले आर्थिक और मौद्रिक। याद रहेगा, आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था का विकास कितने भाग में? दो भाग में। पहला, दूसरा मौद्रिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम समझेंगे कि सतत विकास क्या कहलाता है। देखिए क्या हुआ, कैसे?
अब सही है? अभी कोई दिक्कत है? समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है वैसा विकास जो जारी रहे, जो जारी रहे एकदम 100 200 साल 500 साल 600 एकदम लाखों सालों तक क्या रहे, जारी रहे, और वो कभी ख़त्म ना हो। जिसे में हमारा देखो बाबू, जो ताजमहल है वो आज के बनावल है, बहुत दिन के बाद है, बहुत दिन के है और अभी तक चल रहा है। तो ताजमहल से हम लोग कितना ज़्यादा पैसा भारत कमा लिया है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। जो देखने जाता है तो देखे के पैसा लगता है ताजमहल के, है कि नहीं है? टिकट कटता है। तो बताइए वो सब सतत विकास है। और बिहार में ऐसे पुल बनता है ना, बनाते बनाते टूट जाता है, बनाते बनाते टूट जाता है, तो वो सब सतत विकास है। पैसा की बर्बादी। हमारे दिमाग में जानते हो क्या चलता है कि जो इंजीनियर पुल बनाता है, मान के चलो कि यहाँ पे हमारा पुल बन रहा है, ठीक है, ये पॉल है ना जी, पॉलवा रहता है ना, और यहाँ पर इसे पुल रहता है कि नहीं है? तो का कहल जाए ना कि वो सब जो मैकेनिक इंजीनियर सब पुल बनाता है, वो सब के घर यहाँ पर बनवाबो ज़बरदस्ती कि तुमको यहीं पे रहने हैं, नीचे एकदम ऐसा में ऐजे पड़ी रहना है। अब तू बनावो कमजोर पुल, अपने ढहेगा तो मरेगा। ऐसा में सब रहता है जाके बिल्डिंग में ना, वो सब के एकदम वैसा सरकार कर देवे, पूरा करप्शन खत्म हो जाएगा। फिर अरे डालेगा एक कड़ाही तो डालेगा 2 कड़ाही, अरे हमारे घर नीचे है जी, अगर गलती से टूट के गिर गया तो हमारे बाल बच्चा सब चल जाएगा, है कि नहीं है? बताइए। और ऐसे में दुर्घटना होता है तो बाकी सबके बाल बच्चा नहीं मरता है कि नहीं है? तो बताइए यही चलते ये सब के घर यहीं पर नीचे नीचे बनवाबो कि यहीं पे अपना घर बनाइए, पुलिया के नीचे तुम्हारा घर रहेगा। इंजीनियर कॉलोनी, है कि नहीं है? इंजीनियर कॉलोनी रहेगा एकदम, एक खाली इंजीनियर लाइन से एकदम पुल के नीचे एकदम के घर है एकदम। अरे घर बन जाता है, घर बन जाता, इतना स्पेस रहता है, घर बन जाता है कि नहीं है? आराम से घर बन जाएगा। मान के चलो कि 4 व्हीलर ऊपर बनाया है, मतलब 4 लाइन, तो नीचे तो जगह चाहिए ना मोटा मोटा पिलर के लिए, और उतना में रहता है जगह एकदम आराम से। 2 तल्ला तक चल जाता है, बनाओ 2 तल्ला, रहो ओकरे में, पुल गिरेगा तो जाना तू अपने। फिर देखो ऐसे कर देंगे ना तो क्या होगा ना कि ओखनी जानबूझ के भी पैसा बचावे के चक्कर में सब खराब काम करता है कि नहीं? सब खराब कर देता है कि हमरे टूट रहा है, फूट रहा है, जेकर टूटे वो जाने। एक बार पैसा बचा लिया, आपका पैसा बचता है 10,000 20,000 करोड़ों रुपया, 10 करोड़ 50 करोड़ 2,000 करोड़, ऐसी से घपला मारता है कि नहीं? कभी कभी बनवावे नहीं करता है, पुल रात पुल गायब, है कि नहीं है? चलो देखो, अब सतत विकास का मतलब मतलब देखो ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बने रहे सके, सतत विकास कहलाता है। जैसे हम एगो चप्पल ले लेते हैं, चप्पल लिए शाम के टूट गए तो सतत विकास है नहीं? हमारे घर के पैसा और अति उछावर हो गया, खत्म ना हो रहा पैसा जी। बताइए, हम चप्पल लिए, आज चप्पल लिए कल टूट गया, वो सतत विकास है नहीं? आज चप्पल लिए 6 महीने तक चल रहा है, एकदम नए के नए हैं, वो ना सतत विकास है? क्या पैसा बच रहा है कि नहीं? 6 महीने से कम चलेगा जी, समझता है तुम? तोरे से खेत में काम करना रहता है, घरे आना है, घर से जाना है, तो में टूट जाएगा, है कि नहीं है? चलो, तो सतत विकास समझ में आया। और सतत विकास का ये मतलब नहीं है कि सतत विकास का मतलब कि सिर्फ अपना विकास नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा रह सके, उसके लिए भी बचल रहे, है कि नहीं है? उसके लिए क्या कर रहे, बचल रहे। अब कोयला का इस्तेमाल हम लोग अनाधुन कर रहे हैं, तो बचेगा नहीं? बचेगा तो सतत विकास है नहीं है? वो सतत विकास है नहीं है? मतलब सतत विकास मतलब कि भावी पीढ़ी को देख करके किया जाता है, मतलब जो आने वाला पीढ़ी है ना उसको देखते हुए। अब जैसे पुल बनता है तो क्या हम लोग उस पर से गुजर गए और पुल टूट जाए? नहीं, मतलब हम लोग अगर मान के चलो कि भगवान खुदा न खास्ता हम लोग चल बसें, तो उसके बाद जो हमारे होंगे आगे वाले शैतान बाल बुतरू, वो सब भी चल सके, वो सब के बाल बुतरू इतना टिकना चाहिए ना जी, कम से कम 500-600 साल चलना चाहिए पुल। अरे हावड़ा ब्रिज देख रहे हो, हावड़ा ब्रिज आज से है, बिना पिलर के खड़ा है, ओकरा पर कितने मनी रैप भी निकल गया है कि नहीं है? हावड़ा ब्रिज बिना पिलर के खड़ा है कि नहीं है? गाना वाना में समय आ गया है, तो वैसे सुन काम करो, है सुन में, तो ओकरो सब गलावे के फिर में लगल है, वो बेचारा ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो कहेगा रह दो हमको। सतत विकास समझ में आया? तो वैसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके, लंबा समय तक चल सके, उसे क्या कहेंगे? सतत विकास कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आता है बाबू योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो योजना आयोग, भारत में योजना आयोग 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाला योजना को योजना आयोग कहते हैं। प्लानिंग कमीशन, देखो बाबू मान के चलो कोई भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कुछ न कुछ प्लानिंग करते हो कि 5 साल में हमारा राज्य कैसा रहना चाहिए, हमारा देश कैसा रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के पूरा देश के और जो मुख्यमंत्री बनता है वो पूरा राज्य के, है कि नहीं। तो प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग के तहत पूरा बैठता है बड़ बड़ आदमी, मतलब कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, है ना, सब बैठ, शिक्षा मंत्री, सब आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं कि आने वाले 5 साल के लिए कैसा होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, योजना आयोग कहा जाता है। और योजना आयोग का सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्हीं के समय में ये स्टार्ट हुआ था। योजना आयोग कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए। अब देखिए कहता है भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये डेट याद रखिएगा बाबू, डेट एकदम इम्पोर्टेंट है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950। और 2015 में क्या हुआ कि योजना आयोग का नाम बदल के रखा गया नीति आयोग। क्या रखा गया, नीति आयोग। आपसे पूछा कि नीति आयोग का गठन कब हो गया, 2015। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950। आए सुन में, तो देखिए इसके पदेन अध्यक्ष जो देखो इसके पदेन अध्यक्ष देश के कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। आए सुन में, तो बताओ एक बार पूछते हैं आपसे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी। इसका पदेन अध्यक्ष कौन रहते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री, है कि नहीं है, वर्तमान प्रधानमंत्री। जो उस समय के प्रधानमंत्री हैं वही अध्यक्ष रहते हैं। और ये कितने वर्षों का कार्यकाल होता है बाबू, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री बनता है सिर्फ 5 वर्ष के लिए, है कि नहीं है। चलिए आगे देखिए। हाँ देखो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू नहीं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आया सुन में, योजना आयोग में कोई दिक्कत है तो योजना आयोग का स्टार्टअप कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी। इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वही अध्यक्ष बनते हैं। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। योजना आयोग का नाम बदल के क्या रखा गया, ये कब रखा गया, 2015 में। 2015 में लेकर हम थोड़ा सा दिक्कत है, पता ना बड़े दिन हो गया, अब देखते हैं कहीं ना रहता, आगे मिलेगा शायद। देखिए भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को जाता है। अब समझिए कैसे इसको नीचे लिखा गया है। देखिए आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। जैसे समझिए अगर मान के चले कि हमारा जो भारत है, बिहार है, क्या है, बिहार में, और बिहार के उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, क्या आता है, बाढ़। तो देश सबसे पहले पैसा कहाँ भेजेगा, जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पे, है कि नहीं। अब मान के चलो कि यहाँ पर ही रोड बनाना है, यहाँ पे मान नॉर्मल रोड बनाना है, और यहाँ पे आल है हमारा उत्तरी बिहार में पूरा बाढ़ आया हुआ है, कौन आल है, बाढ़। तो सबसे पहले बिहार सरकार को पैसा कहाँ लगाना चाहिए, उत्तरी बिहार के लोगों को बचाने के लिए कि यहाँ पे सड़क चलने के लिए, उत्तरी बिहार में लोगों को बचाने के लिए। आप अपने घर में समझिए आपके आसपास कोई किसी के घर में आग लग गया, क्या लग गया, आग। तो क्या आप पहले बुझाएंगे कि पहले आप जाएंगे थाना में रिपोर्ट लिखवावे, पहले कहाँ कि जाएंगे, थाना में नहीं, पहले उसको बुझाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल के तो आओ गधा उसको मारेगा, है कि नहीं। उसको सबसे पहले चादर से लपेट दो, आराम से रख दो, ठंडा पानी रिएक्शन करता होगा, है कि नहीं, रिएक्शन करता है। ठंडा जल का मतलब कुछ ही, मतलब कि जलला के बाद कोलगेट लगा देता, आटा लगा तो वो हो गया, गधा कहीं के। आए सुन में, तो देखो
आर्थिक नियोजन का मतलब कि राष्ट्र को प्राथमिकता, मतलब कि जहाँ पे राष्ट्र का सबसे पहले पैसा उपयोग में होना चाहिए वहाँ ही इन्वेस्ट करना क्या कहलाता है? राष्ट्र आर्थिक नियोजन कहलाता है। आए सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक? जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहीं पे, मान के चलो कि तुम्हारे पास 2 लड़का या पैसा मांगने के लिए, एगो पूरा भूखे है एकदम बेचारा, एकदम हडियाल है, भूखे के मारे एकदम भूखे है बेचारा। अब एगो है सुनो, और एगो है जो एकदम जीन्स उस पहन के कहे भैया तन 10 रुपये दो ना, बीड़ी पीना है, कुछ पीना है, बीड़ी मारना है, सिगरेट पीना है, तो अगर तुम दयावान हो, खूब दयावान हो, तुम पैसा दे देते हो तो सबसे पहले पैसा किसको दोगे? वो जो भूखे प्यासे को या उस जिसको फूकना है उसको दोगे? भूखे प्यासों को दोगे। उसी भारत सरकार भी करता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरी रहता है वहीं पे क्या करता है? पैसा देना चाहिए, है कि नहीं है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बाकी का आप डिफिनेशन उतार लीजिएगा, है कि नहीं है? बाकी का डिफिनेशन आप लोग उतार लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं बाबू कोची भारत में नियोजन। तो सबसे पहले नियोजन कब स्टार्ट हुआ था बताइए तो? 1950, 15 मार्च 1950। तब 50 से 51 होगा, 51 से बढ़ते 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 चल रहा है। तो देखो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक, 1951 से लेकर 1900, कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए अब दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 5 साल जोड़ ले जाओ, 5 साल जोड़ ले चलो, 5 साल जोड़ ले जाओ। कोई दिक्कत है क्या बाबूगा? एनी प्रॉब्लम हियर? कौची कैसे? हमारे का कहले दुख न है जी। देखो समझिए इधर ध्यान से। सातवीं देखो, पहली दूसरी, और हम डेली लगातार लेके चलते चलेंगे तो अच्छा बात ना है। अब क्या करो, पहली देखो, दूसरी देखो, उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो कब हुआ था? 1985 से लेकर 1990। देखो आपको पहला पंचवर्षीय योजना याद रखना है, उसके बाद 5 साल जोड़ ले चलो, आप कितना भी निकाल सकते हैं। और अभी हमारा कौन सा चल रहा है? 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से लेकर के 2027 तक, 2022 से लेकर 2027 तक। इसको याद रखना इतना ज़रूरी है जितना सब्जी में नमक डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 नंबर पूछता है। आपसे पूछेगा कि अभी वर्तमान में हमारा कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है? 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। यानी प्रॉब्लम हियर? चलो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं बाबू मौद्रिक विकास। अब हम लोग किसका विकास करेंगे? मौद्रिक विकास करेंगे बाबू। मौद्रिक का विकास का मतलब पैसा का विकास कैसे हुआ, पैसा का विकास कैसे हुआ देख लो यहाँ, ठीक है ना? अब तुम सेचुरेटेड ज़्यादा कर दिया था तो शायद सही है ना। देखिए मौद्रिक विकास का मतलब होता है, मौद्रिक का मतलब होता है पैसा। मौद्रिक का मतलब क्या होता है बाबू? पैसा। तो पैसा का विकास तो ऐसा ना है कि हमेशा से पैसे चल रहा है। पहले क्या होता था ना कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, मतलब कि सामान से पहले सामान बदलो। अभी तो नहीं कि लेमचूस ले ला, बिस्कुट ऐसे ना था, सोम पापड़ी, लोहा टीना, प्लास्टिक, ईंटा पत्थर, शीशी, बोतल, जब चीज से अपन घर के चौकी पलंग दे दो, सोम पापड़ी ले लो, है कि नहीं है? पहले अभी भी चलता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या होता है? सोम पापड़ी वाला आता है, हाँ टोटल पायल है चांदी की, लाओ सोम पापड़ी ले लो। मोबाइल वाला आईफोन है, लाओ, है कि ना? उसके बाद क्या देंगे? सोम पापड़ी देंगे। अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली चलता है, ऐसा बात नहीं है, मेरे पास भी है, लेकिन इसको से हम खाएंगे नहीं, इसको से हम खाएंगे नहीं, क्या कि सोम पापड़ी भर है जी। ऐसा ना कि सोम पापड़ी खा जाएंगे तो अच्छा बात है कि नहीं है? चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आए सुन में, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब वस्तु से वस्तु को बदलना, वस्तु से वस्तु को बदलना। और ये हमारा सबसे कठिन था, सबसे कठिन। कैसे कठिन था समझिए। मान के चले कि ये हमारा गांव है, क्या है? गांव है। यहाँ पे हमारे घर है, यहाँ पे मंगरुआ के, यहाँ झिंगरुआ के है, यहाँ सतपुतिया के है, यहाँ पे मनीष के, यहाँ पे कौची है, सब के यहाँ पे घर है। आए सुन में, अब समझिए, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें है बाबू। अब देखो मान के चलो कि हमारे घर ये है, मेरा घर ये है, और मुझे चीनी की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब अगर हमको चीनी चाहिए तो उसके बदले में कुछ देना तो पड़ेगा,
है कि नहीं है, उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ेगा। तो मान के चलो कि हमारे पास है बैगन, क्या है, बैगन, असल में मेरे पास है बैगन और हमको चाहिए चीनी, तो हम वैसे आदमी को खोजेंगे जिसको चीनी देना है और बैगन लेना है, और वैसा खोजना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरे गांव में तुमको खोजना पड़ेगा। हाँ, फलानवा के चाचा घरे हूँ, हाँ चीनी चाहवा चीनी, ना 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 चाहे तो जाए तो दूसरा कोई पांग ले ही। ऐसा में ऐसे होता था, सोचो कितना कठिन है कि नहीं है। पूरा गाँव खोजी चलो, हमको पहले सोशल मीडिया था, फेसबुक पर अपलोड करते, जिसके पास चीनी है पहुंचा दो मेरे यहाँ, है कि नहीं है। ऐसे हो सकता है, पहले सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब क्या है, थोड़ा सा किसी को लाइन मार देता है, देखो आज मुझे लाइन मार दिया है कि नहीं है। ऐसे से सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, आज मेरा बर्थडे है, बेल्ट से आके मारो हमको, है कि नहीं है। सब अपलोड करता है जी, देखे हैं हमारे, देखे अभी तक नहीं हम अपना स्टोरी पर लगाएं क्या, आज हमारा बर्थडे है, फर्डे है, अभी तक कुछ नहीं है, कभी भी नहीं देखोगे। वो हमको फ्रेंड है, देखा होगा वो हमारा, देखा है आज तक कि आज हमारा बर्थडे है, चाहे आज तक हमारा स्टेटस अगर लगावो करते हैं तो स्टडी से रिलेटेड, ना तो आज तक हमारे पर भोजपुरी गाना आज तक न लगा है। ऐसा कोई भी नहीं है, रिकॉर्ड रहता ना है जी बचल कि देखिए हम कौन कौन लगाए हैं स्टोरी, आज तक हम अपन स्टोरी पर भोजपुरी गाना नहीं लगाए हैं तो नहीं लगाए हैं। जो भाषा हमारे संविधान में नहीं है उसको हम स्टेटस लगाएंगे जी, है कि नहीं है। भारत में संविधान में 22 भाषा है, 22 गो भाषा है, क्या भोजपुरी उसमें है शामिल? नहीं है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, है कि नहीं, हिंदी, बंगाली, असमी, ओडिया, मैथिली सीधे पहुंच गया, सीधे मैथिली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, है कि नहीं है, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, है कि नहीं है। ये सब भाषा स्टेटस लगा सकते हैं। ऐसा स्टेटस क्यों लगाएं जो हमारा संविधान उसको वर्जित कर दिया है कि नहीं है। भोजपुरी ऐसी ही मनगढ़ंत है। भोजपुरी पहले देखो, भोजपुरी अच्छा है लेकिन 2-4 को नचनियन जो है ना उसको बर्बाद कर दिया, पूरा तरह से बर्बाद कर दिया भोजपुरी गाना के, पूरा तरह से एकदम खत्म कहानी, टाटा बाय बाय गुड बाय, एकदम भोजपुरी एकदम। अगर भोजपुरी अच्छा रहता, सोचो भोजपुरी अच्छा रहता तो क्या संविधान में नहीं रहता। सिंधी है, पाकिस्तान के सटले बोला जाता है, क्या उसको हम हटा नहीं देते हैं? और किसको लेके आते हैं? भोजपुरी को। नेपाली भाषा अदर है, उसको हटा देते हैं, किसको लाते हैं? भोजपुरी को। ऐसा कर रहे हैं? नहीं। जहिना भोजपुरी भाषा के बढ़ावा मिल गया वो तो सीधे सब खोल देगा एकदम, है कि नहीं है। अभी तो कुछ नहीं खोलता है, पूरा खोल के दम कहे इस पूरा गाना के एकदम सत्यानाश। ऐसी नहीं, इस पर सोच विचार चलना चाहिए था। कुछ दिन चला भी होगा लेकिन एक नहीं 2-4 गुना चनियन मिल के सब नाश कर दिया। क्या कोशिश सोच रहा है जी, हम बर्बाद करे पर लगल हैं। तो आए सुन में कोई दिक्कत। अब हम पढ़ा रहे थे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है बबुआ कि अगर हमको अदला बदली करना है तो हमको वैसने आदमी खोजना पड़ेगा जो हमको चाहिए उसको देना है। अब हमको मान के चले कि हमको यहाँ पर चीनी चाहिए और किसी को बैगन, हमको चीनी चाहिए और बैगन देना है, तो हमको गाँवे हम पहले इसके यहाँ जाएंगे, ए भैया तोरा ही चीनी चाहबा, हमको बैगन, हम बैगन देंगे, है चल यहाँ से, हमको ही सब चीज़ है। फिर इसके यहाँ जाएंगे, सोचो वो भगा देगा। फिर इसके यहाँ जाएंगे, यो भगा देगा। फिर इसके यहाँ जाएंगे, यो भगा दिया। इसके यहाँ ये हो, फिर इसके यहाँ ये हो, फिर इसके यहाँ यो भगा दिया। अब कहाँ जाएंगे? तब बचल में है तो इसको घर, छोटे वो घर है बॉर्डर पर। अब इसके यहाँ जाएंगे पैदले, हट हट हट, चलो 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 चलो। अब इसके यहाँ जाएंगे तभी कहेगा हाँ घरे हैं, तो हाँ बोलिए आपको चीनी चाहिए? हाँ जी चीनी तो चाहिए। तो उसके बदले में आप क्या आपको चाहिए? हमको बैगन चाहिए। अरे ला ला ला, मिल गया एकदम मिल गया, एकदम सेम टू सेम मिल गया। उसको चाहिए चीनी, नहीं उसको चाहिए बैगन, हमको चाहिए चीनी। आपस में इंटरचेंज कर लिए, आपस में बदल लिए। तो कितना मुश्किल था। अब आज के ज़माना में बस पैकेट में रहना चाहिए गांधी और पूरा हमने कर देंगे बाज़ार में आंधी, है कि नहीं है। पैकेट में अगर गांधी है तो कोई बोले वाला है जी बाज़ार में? जौची चाहिए जौची लेके आ जाएंगे। ऐसा में ऐसा तो ना है, लाल पैसा है जो सिर्फ चीनी मिलेगा, करिया पैसा है जरा से खाली मीठा मिलेगा। ऐसा तो ना है 20 रुपये के नोट दो, 20 रुपये के हिसाब से तुमको जौची खरीदल बने खरीद लो।
दो को समोसा खा के आ जाओ, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? छोला बचे तो पैकेट में डाल के ले आओ। यहाँ तक समझ में आया? तब वस्तु विनिमय प्रणाली सही था कि खराब था? खराब था। क्या था? खराब था। अगर सही रहता तो अभी तक नहीं चलता, एकदम चलता। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली एक प्रकार के एकदम बहुत ज़्यादा खराब था। अभी और खराब मिलेगा तुमको, अभी देखो तो सही। ये तो सिर्फ वस्तु विनिमय प्रणाली है बबुआ। ये क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में इसको डिफिनेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे, तो देखिए कहता है कि जब मुद्रा का मतलब पैसा, जब पैसा का विकास नहीं, मतलब पैसा नहीं था, जब पैसा नहीं था, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु से क्या बदलते थे बाबू? देखो, वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जब हमारे पास पैसा का विकास नहीं था तो लोग क्या करते थे? वस्तु से वस्तु को बदल करके क्या करते थे? लेन देन करते थे। देखिए अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ऐसे पहला बार तो नहीं देखा होगा तो अरे बाप, 3 लाइन की डिफिनेशन है, कैसे याद होगा? अरे कैसे नहीं याद होगा? बस दिमाग यहाँ रखो, हम याद करा के पूरा गारंटी लेते हैं। ऐसा में तो वस्तु विनिमय प्रणाली कि जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हम लोग क्या करते थे? वस्तु से वस्तु को बदलते थे, करते थे, और उसी अवस्था को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे में देखो इसके पास है मुर्गी, क्या है? मुर्गी। इसके पास एक कौची है? सेब। तो एक्सचेंज कर रहा है ना जी, इसको चाहिए सेब तो इसको से मांग रहा है, और इसको चाहिए मुर्गी तो इसको से मांग रहा है कि नहीं? तो दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहा है। बड़ी खोजला के बाद मिला होगा इस दोनों, है कि नहीं? गाँव में ठोकर खाया होगा। अब मान के चलो कि वो गाँव में कोई के नहीं चाहिए, तो फिर कहाँ जाए पड़ेगा हो? अगला गाँव में। अब अगला गाँव में तुमको हम चिंता नहीं है जी, तुम कौन है जी, है कि नहीं है? समझ में आया? मानिकपुर से कोरथा जाओ, क्या कराएं क्या जी? अब फलानमा ही के ना जी चीज नहीं हो तो कहानी कैसे करके दे दे बता। करके मतलब समझता ना, भूत मूंगा, हाँ जादू टोना मोना, है कि नहीं? ना खाइए कराएं के करके दे देते बा, है कि नहीं? ऐसा बात होता था कि नहीं होता था? चलिए यहाँ देखिए, इसको बेचारा चाहिए गेहूं है और इसके पास टमाटर है, आपस में क्या कर रहा है? लीजिए भाई दीजिए भाई, है कि नहीं है? ये समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला। अब कहते हैं बाबू मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली, यहाँ तक कोई दिक्कत? वस्तु विनिमय प्रणाली में एक और दिक्कत होता था बाबू, एक और दिक्कत होता था। मान के चलो, क्या करते हैं? मान के चलिए कि अगर कोई डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है। अगर तो कोई डॉक्टर है, किसी का तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर मुंह मांगी रकम मांगता था। अब कोई फिक्स नहीं जी कि हाँ इसके पास चेक करवाएगा 500 लेगा, बात खत्म। 200 लेगा, 300 लेगा, एकदम फिक्स है। अब पहले क्या करता था? वो जो टोपरवा दिख रहा ना आधा कट्ठा वाला, वो हमें लिख दीजिए। वो जो 20 को बैलवा दिख रहा, बैल वो हमको दे दीजिए, तब देखेंगे। तो सबसे प्यारा क्या है? जान है, खुद का जान है। अरे जान है तो जहान है, तो क्या करेगा? ठीक है भाई ले लीजिए, है कि ना है? क्या करेंगे? हाँ ले लीजिए, आओ कुछ ही करेंगे। अब हम खुद को दिखाना है तो आखिरकार उसको देना पड़ेगा ना जी, और नहीं दोगे तो देखेगा भी नहीं। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग मौद्रिक प्रणाली। क्या पढ़ेंगे? मौद्रिक प्रणाली। अब इसे देखो, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग को कुछ करते हैं, अनेकों तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अतः लोगों ने मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, जिसे क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा कठिन था और उसी को दूर करने के लिए आदमी क्या किया? पैसा का विकास किया। और अब जो भी लेन देन का काम रहता है, क्या करता है? पैसा से रहता है। जो भी क्या रहता है? पैसा से रहता है, मतलब मुद्रा से रहता है। अब पहले वो दिक्कत था कि मान के चलो कि किसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो हमको देख लो। मतलब देखना का मतलब ऐसा ना देखना, मतलब डॉक्टर तुम है, तुम हमको देख लो, हमारे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। तो डॉक्टर का तुम हमारा देख ला, हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना, फीस नहीं, फिर तुम बोले हम तुमको पढ़ा देते हैं, हटाओ, है कि नहीं है? हो गया बात बराबर। पहले हम आपको पढ़ाते हैं, उसका अच्छा पैसा नहीं है, ठीक है, तब हम आपको पढ़ा देते हैं, बात बराबर हो गया। डॉक्टर हम हैं, हम उसको पहले देख लिए, ठीक कर दिए, अब वो हमको देखेगा। बताओ पैसा ना रहने के चलते कितना भाव था, है कि नहीं है? ये समझ में आ गया? मौद्रिक प्रणाली कोई दिक्कत है?
मौद्रिक प्रणाली में किसी प्रकार को दिक्कत, तो इसको अगर एग्जाम में आ जाए, हम तो याद नहीं कर रटे नहीं गए हैं, लिख दीजिएगा कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उसी कठिनाई को झेलते झेलते मनुष्य का क्या कि मुद्रा का आविष्कार कर लिया, मुद्रा का आविष्कार कर लिया और उसी मुद्रा से अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सामान का आदान प्रदान करता है, लेकिन अब वस्तु विनिमय से नहीं बल्कि मुद्रा प्रणाली से, पैसा से लेन देन करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं अपना अगला। अब देखते हैं बाबू, देखो मुद्रा प्रणाली में भी दिक्कत हो गया। सोचो कैसे, मान के चलो किसी को देना है 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया हमको यहाँ से लेके जाना है पटना, और उस समय खाली सिक्का रहता था, एक 10 की, 20 की, 50 की, 2 की, ऐसे रहता था। तो हमको अगर लेके जाना है कितना, 10 लाख रुपया बोड़ा में भर के लेके जा रहे हैं, कौची आवाजी पैसा है, अरे चल चल पैसा है, चल 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 लूट लेते हैं, बीच में लूट लेते हैं, है कि नहीं है? मतलब जान की क्षति था कि नहीं था? बस मौद्रिक प्रणाली में था कि दर दर ने भटक नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि लग जाता है कौची, चोर लग जाता है, तो हाँ चल न दे पैसा, तो दे देगा मजबूरन, क्या करेगा। अब देखो हमको लेके जाना है 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, पैकेट भर ले एकदम हेते होके, अरे कौची ले जी पैसा, चलो बीच रास्ता में उसको छीन लेते हैं, है कि नहीं है? क्या करेंगे, छीन लेंगे, और नहीं देगा तो क्या करेंगे, मार देगा। पैसा के कारण क्या करेगा, मार ही न देगा जी, और उसके पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? अब उसके बाद देखिए, तो इसमें क्या हुआ कि चेक काट के देने लगा। क्या किया, चेक काट के देना, 10 लाख चाहिए, अब दिक्कत कौन सी करता है जी, 10 लाख ना चाहिए, लो लिख दो यहाँ से, ये नहीं पता चलेगा, करिया कलम से लिखो, तब पैसा जल्दी, करिया कलम से लिखेंगे तो पैसा जल्दी भंजेगा, जितना रहे कितना रहे। अच्छा तो नहीं देखो बाबू कि पूरा अमाउंट भरला के बाद ऐसे काहे पड़ता है, काहे कि बीच में कोई जीरो घुसा ना देवे, अगर गलती से कोई बीच में जीरो घुसा दिया, समझता है वो बेचारा के पूरा ख़त्म हो गया। अरे देखो ना जी, समझो ना जी, मान के चलो कि यहाँ पे हमारा मान चलो कितना निकालना है, कहाँ ऐसे छोड़ दिए, ऐसे छोड़ दिए, नहीं दिए, अच्छा ना दिला है, रुका एक इसमें तुम जीरो देंगे, लीजिए सर निकाल दीजिए सर, इतना निकालना है, वो बेचारा के लगे 1,000 निकालना है, ऐसे जीरो बैठा दिया, 10,000 निकल गया, तो क्या करना है, देखिए ऐसे करना है, तो उसके बाद ऐसे करके ऐसे कर दो, फिर उसके बाद आपका जितना अमाउंट है उतना ही निकलेगा। आए सुन में, कोई भी आप लोग चेक बुक बन जाते हैं ना जी, तो लास्ट में इसे कर दीजिएगा, आए सुन में, और यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, है फलना चिलना ठिकाना फिलना, कुछ लिख दीजिएगा। हाँ एकरा में पैसा भेज देते हैं, लो जो साइन सब कर ले, निकाल लेना, ठीक ना, जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही ना तक। लेकिन चलिए अब क्या हो गया कि अब हम लोग सबसे पहले वस्तु विनिमय, उसके बाद मौद्रिक मतलब पैसा का विकास, उसके बाद चेक हुआ, क्या हुआ, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली नहीं जी, प्रणाली, तो बैंकिंग प्रणाली कह रहा है, प्रणाली होता है, ठीक है। अब देखो कहता है कि अधिक मात्रा में मुद्रा को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में में काफ़ी कठिनाई कुछ होती थी, होने के कारण बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विभिन्न कुछ है विनिमय की क्रिया का संपादन होने लगा। आज सुन में बड़ी भारी है, देखो बैंकिंग प्रणाली को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, जब मुद्रा का विकास हो गया अच्छा बात है। अरे कितना कितना पैसा लग जाए, मान चलो कोई तिलक देना है, 10 लाख, तिलक देना है 10 लाख, ऐसे तिलक तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करल जाए, वैसा होता है। देखो क्या होता है कि हमको पैसा लेके जाना है, अब कोई बड़ा बड़ा बिजनेस है, उसको 1 करोड़ रुपये लेके जाना है, वो ट्रक में लेके जाएगा, ट्रक में, और ट्रक लुटा गया बेचारा, ख़त्म 1 करोड़, सालों की मेहनत ख़त्म हो गया, है कि नहीं है, पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, चेक लेके जा रहा है, और चेक पर सिग्नेचर कब कीजिएगा, जब बैंक के काउंटर पर रख के सिग्नेचर करना है, कि डायरेक्ट जाएगा तो उसी के हाथ में जाएगा, आईना के घर ही से सिग्नेचर करके, अरे हम तो चेक लेके जा रहे हैं, छीन लेगा, छीन के लेके चल जाएगा। आपका सिग्नेचर महत्वपूर्ण है,
आसन में अगर सिग्नेचर होल है तो कोई भी निकाल सकता है कि नहीं है? कोई भी निकाल सकता है ना, निकाल सकता है। सिग्नेचर कर ले है तो फिर कोई भी निकाल सकता है। हाँ, अब मान चलो कि हमारा सिग्नेचर यहाँ पे इसे कर दिए, लो निकाल लो कहूँ, आई तो ब्लैंक चेक है जी, एकरा में जीरो ऐसे बैठा तो नहीं ऐसे सट के तो है कि नहीं है? एकदम भीरू भीरू एकदम ना, कैसे होगा हुआ? उतना पैसा नहीं होगा अलग बात है कि नहीं? उतना पैसा ना होगा इतना अलग बात है, लेकिन थोड़ा कम ही निकालना, क्या दिक्कत है? चलो देखो आसन में कि जब हम लोग मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में बहुत ज़्यादा क्या होता था, कठिनाई होती थी, तो उसी के लिए क्या निकला हमारे पास? बैंकिंग प्रणाली निकला। और बैंकिंग प्रणाली में कौची लेके जाता था? चेक लेके जाया जाता था। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितना तरीके हो गया जी, देखिए तो। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो बाबू, हमारा जो क्लास है वो यहीं हम समाप्त करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए और देखिए कल का जो टॉपिक है कितना बचा हुआ है, और कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू। देखो कल का है कोर बैंकिंग प्रणाली, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डेबिट कार्ड, उसके बाद पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड, उसके बाद पढ़ेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है, उसके बाद मतलब कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। काफ़ी ज़्यादा अभी तक बचा हुआ है, कल शायद नहीं ख़त्म होगा, परसों होगा ही शायद ख़त्म। क्या हो गया? परसों। अरे धीरे धीरे ही पढ़ाना पड़ता है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम अपना इसी का पार्ट 3। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास टुमारो। यहाँ के लिए जय हिंद।